हमारे साथ निशिकांत दुबे भी जुड़ गए हैं, देवघर के जो सांसद हैं। निशिकांत जी, लगातार हम आपसे बात कर रहे हैं इंडिया टीवी पर, और जैसा कि आप कल से इस पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन पर आप नजर बनाए हुए हैं, फिलहाल हमारे पास जो जानकारी आई है आप इसमें कुछ ऐड कीजिएगा अगर आपके पास ताजा अपडेट हो कि 18 लोगों को बचाया गया है, 30 लोग अभी भी फंसे हुए हैं, ये वहां पर स्थानीय प्रशासन का कहना है। आपके पास और क्या जानकारी है? निशिकांत जी, आपको आवाज मिल रही है? निशिकांत दुबे जी से हम दोबारा संपर्क करने की कोशिश करेंगे कि उनके पास क्या अपडेट है, अधिकारी उन्हें क्या बता रहे हैं कि क्या कोई और रास्ता है, क्या कोई और जरिया है जिसके जरिए कोशिश ये, क्योंकि जैसे जैसे वक्त अमित गुजरेगा ये ऑपरेशन थोड़ा सा रिस्क में बढ़ता जाएगा। अंधेरा ढलने के बाद नहीं हो सकता। हाँ, सूरज ढलने से पहले काम को अंजाम देना है, उन तमाम 30 लोगों को नीचे लाना है और 2 से 2,500 फीट की ऊंचाई पर ये तमाम लोग फंसे हैं। हेलीकॉप्टर एक अकेला जरिया अभी तक समझ में आ रहा है कि जिसके जरिए इन लोगों तक पहुंच करके उनको वहां से रेस्क्यू किया जा सकता है। हेलीकॉप्टर जहां उड़ रहा है उसके ठीक नीचे आपको तार बहुत सारे नजर आ रहे हैं। थोड़ी सी लापरवाही एक बड़े खतरे की तरफ भी इशारा कर सकती है, एक बड़े खतरे का अंदेशा भी हो सकता है। इसलिए बहुत सारे एहतियात, बहुत सारी सावधानी के साथ इन तमाम 30 लोगों की जिंदगी अभी बचाई जानी है, जिसमें इंडियन एयरफोर्स, आईटीबीपी के जवान और एनडीआरएफ की टीमें लगातार लगी हुई हैं। और एक महिला की मौत की खबर, और ये बच्ची आप देखिए, आईटीबीपी का जवान अपनी गोद में इस बच्ची को लेकर के जाता हुआ जिसे रेस्क्यू किया गया है। रात भर की सहमी बच्ची अब एक जवान के गोद में खुद को महसूस कर रही है। शायद उसे थोड़ा बहुत पानी भी अब तक मिल चुका होगा, थोड़ी बेहतर वो महसूस कर रही हो, क्योंकि सारी रात इस तरीके से ट्रॉली में लटकते हुए गुजरना बहुत ही खतरनाक और डरावना इन तमाम लोगों के लिए रहा होगा जो इस वक्त वहां पर फंसे हुए हैं। अच्छा, इसमें एक और सबसे दिक्कत ये आ रही होगी कि जो लोग केबिन में फंसे हुए हैं, सारा दिन इतने धूप में वो केबिन वहां पर है, उस केबिन के अंदर, मतलब लोहे का जो केबिन होता है, तो मेटल का बना हुआ केबिन है या फिर उसमें थोड़ा फाइबर होता है, लेकिन उसके अंदर इतनी गर्मी पैदा हो जाती है कि उसके लिए लोगों की जो तबीयत है वो भी बिगड़ सकती है। डिहाइड्रेशन सबसे बड़ा प्रॉब्लम बनता है जब भी कोई इस तरह के रेस्क्यू ऑपरेशन होते हैं। उसमें जो दिक्कत ये आती है कि मेडिकली की लोग डिहाइड्रेशन के शिकार हो जाते हैं और ऐसे में उनको रेस्क्यू करने में और दिक्कत होती है कि उनकी ताकत चली जाती है। अब 4 बजे से लगातार आप सोचिए ट्रॉली में लोग फंसे हुए थे। और आप चूंकि तापमान की बात कर रहे थे इसलिए मैंने जरा चेक किया, 36 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है। और अगर आप लगातार धूप में हैं और मेटल बॉडी के किसी कवर चीज के अंदर है तो और ज्यादा गर्मी होती है, तो उसमें रहना डिहाइड्रेशन की एक बड़ी वजह हो सकती है। और आप देखिए किस तरह से जो लोगों को बचाने के लिए यहाँ पर रोपवे की रस्सी की वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन में दिक्कत ये आ रही है, क्योंकि जो चॉपर्स वहाँ पर जा रहे हैं, चॉपर्स के लिए सबसे बड़ी दिक्कत होगी कि एक तो है कि आपको हाइट मेंटेन करना है और आपको एक मिनिमम हाइट रखनी पड़ेगी जिससे कि लोगों को लाने में तेजी से आप ऊपर लेके आ सके हेलीकॉप्टर तक। लेकिन अब जब मिनिमम हाइट रखेंगे, आपके जो रोटर्स हैं वो बहुत ज्यादा हेवी थ्रस्ट यानी कि हवा फेंकते हैं नीचे, उससे भी जो आपके ट्रॉलीज झूलने लगेंगे या फिर तारें झूलने लगती हैं, तो वो उसको भी ध्यान में रखना है। हॉवर करना बहुत मुश्किल होता है और जिस जगह पे आप देख रहे हैं कि पूरा का पूरी घटना हुई है वो पहाड़ी इलाका, हिली एरिया घर बैठे जो लोग देख रहे हैं कि ये ऑपरेशन बड़ा आसान सा है, लेकिन बहुत मुश्किल बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारे पहलू हैं। हाँ। उसमें एक पहलू है कि विंड स्पीड क्या है वहां पर, उस विंड पे स्पीड के हिसाब से अपने आप को हॉवर करना वहां पर। तो एक और तस्वीर आप दिखाते हैं। हाँ, ये कुछ और तस्वीर जो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो आप तस्वीर देख रहे हैं इसी तस्वीर के जरिए देखिए कि ऐसे ही रेस्क्यू ऑपरेशन आगे होना है। हालांकि ये पहले वाला है, ये कैसे हुआ, अगर टावर तक हमारे कोई जवान चढ़े होंगे, टावर से फिर मंकी क्लॉल करते हुए वो पहुंचेंगे उस ट्रॉली तक, फिर वहां से उन्होंने रस्सी एक बांधी होगी, उस रस्सी को बांधने के बाद जब देखा कि लोग नहीं उतर सकते तो वहां पर उन्होंने एक चेयर लगाया, केन का चेयर है, केन के चेयर को बांधकर फिर वहां से लोगों को नीचे उतारा गया, क्योंकि लोगों के अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि लोग खुद उतर पाए। ये एक सबसे बड़ा मसला रहेगा कि लोग वहां पर डिहाइड्रेशन का शिकार हो चुके हैं, कुछ पैनिक की वजह से वो उनकी ताकत नहीं बची होगी मानसिक रूप से कि वो खुद उतर पाए, तो उनको आपको उतारने के लिए अंदाजा ऐसे भी लगाया जा सकता है कि 22 घंटे से जो फंसा है एक ऐसी जगह पर जहां से शायद उम्मीद भी बहुत ज्यादा नजर ना आ रही हो, वो इस वक्त कैसा हौसला और कैसी हिम्मत दिखाएगा। ये सबसे खतरनाक तस्वीर नजर आ रही है कि आप देखिए, अब आपको पूरा डिस्टेंस समझ में आता है कि जमीन से कितनी ऊंचाई पर है और एक हेलीकॉप्टर के लिए वहां पर रुककर हॉवर करते हुए लोगों को बचाना कितना मुश्किल काम है। बिल्कुल, ये आप देखिए हवा में एक हेलीकॉप्टर अपनी जगह पर रुका हुआ है और उससे फिर जवान जो है वो नीचे की तरफ उतरते हैं रस्सी के सहारे, और फिर जो लोग हैं
ट्रॉली में फंसे हुए उनको निकालने की देखिए अब कोशिश यहाँ की पर जा रही है। हेलीकॉप्टर जब रुका हुआ है, यहाँ पर आप देखिए हिली एरिया, इस हिली एरिया में क्या होता है, हवा की स्पीड में कुछ ना कुछ वेरिएशन आते रहते हैं, और जब वेरिएशन आता है तो उसका असर सीधा पड़ता है कि जो वहां पर रुका हुआ है चॉपर, उसके वो रोपवे ठहरने के टावर दिख रहे हैं शायद हम लोगों को ना। वहाँ रोपवे के टावर से देखिए नीचे से जाके पूरे ऊपर पहाड़ी तक जा रही हैं, और इसी के सहारे ही सारे के सारे जो रोप केबल्स हैं वो लटके हुए हैं। अब इतनी ऊंचाई पे जो केबल्स लटके हुए, एक एक करके हर किसी के पास जाना, वहां से लोगों को निकालना, और वो भी एक लिमिटेड टाइम के हिसाब से, अपने आप में बहुत मुश्किल है। और सबसे ज्यादा दिक्कत ये है कि 22 घंटे से लोग फंसे हुए हैं। पानी हो सकता है कई लोगों को नहीं मिला हो, कुछ लोगों को मिला हो, कोशिश की गई उनको देने के लिए, लेकिन उन तक वो खाना पीना पहुंचाना भी बड़ी मुश्किल है। जरिया तो एक ही आपके पास है, वो है कि आप हेलीकॉप्टर से पहुंचाएंगे नीचे उतार के। और ये एक सबक भी है कि रोपवे का जहां जहां पर इस्तेमाल होता है हमारे यहाँ, उन तमाम जगहों पर अब आने वाले वक्त में किस तरह की सावधानी बरतनी चाहिए या बरती जाएगी, वो भी आज के हादसे से बहुत सारे सबक भी लेने की जरूरत है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।